मोनेरा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उसमें मैक्सिमम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। जैसे फर्स्ट किंगडम जो था किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया था। लेकिन जो सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, कि उस किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ड को सबसे पहले हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइन किया था। हैकेल क्वाइंड द टर्म प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वर्ड को सबसे पहले हैकेल ने क्या किया था? क्वाइन किया था। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये किंगडम जो होता है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक, दिस किंगडम फॉर्म्स a link between Monera and other three kingdom, other three kingdom। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस किंगडम में जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो कैरेक्टर है वो मोनेरा और बाकी थ्री किंगडम में जो मेंबर्स रखे गए उनके कैरेक्टर्स के इंटरमीडिएट बीच का है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर थ्री किंगडम। ये किंगडम क्या करता है? एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है मोनेरा और बाकी थ्री किंगडम के बीच में। ठीक है, एंड ऑल्सो कंसीडर्ड एज primitive or ancestors of rest three kingdoms, rest three kingdoms like fungi, plantae and animalia। भाई व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा जो था फंजाई था, फिर प्लेंटी था और फिर एनिमेलिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं ये कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करते हैं मोनेरा और बाकी थ्री किंगडम के बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कंसीडर किया जाता है एंसेस्टर्स ऑफ रेस्ट थ्री किंगडम। बाकी थ्री किंगडम में जैसे मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? प्रोटिस्टा से, और प्रोटिस्टा के बाद लास्ट तक हम जाएंगे तो हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो किस नेचर के हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई हो गया, प्लेंटी हो गया और एनिमेलिया हो गया, इनके ये क्या हो गए? एंसेस्टर्स हो गए। ठीक है, तो इनको हम कंसीडर करते हैं कि इट इज द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इन सारे को क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये सब क्या है? सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा हो गया। अब प्रोटिस्टा को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनके कैरेक्टर्स के बेस पे प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक प्रोटिस्टेंस। पहली कैटेगरी क्या है? ऑटोट्रोफिक प्रोटिस्टेंस और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म।
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरी आती है। पहला डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा डाई एटम्स, और तीसरा जो है वो है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स। सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर। कंज्यूमर डिकम्पोजर। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी है, सेलुलर स्लाइम मोड्स ठीक है, तो ये प्रोटिस्टर्स क्या है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है वो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दूसरे में कंज्यूमर डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और तीसरे में क्या आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायटम्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं। इन सब में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स कि दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट। ठीक है, इनको प्रिमिटिव एल्गी भी कंसीडर करते हैं या प्रोटिस्टन एल्गी भी कंसीडर किया जाता है। दीज आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज प्रोटिस्टन एल्गी। क्योंकि एल्गी में प्रॉपर्टी होती है फोटोसिंथेसिस की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो दीज आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज प्रोटिस्टस एल्गी। सेकेंड है कंज्यूमर डिकम्पोजर की कैटेगरी है। ठीक है, ये इनका नेचर जो होता है वो कंज्यूमर और डिकम्पोजर की तरह होता है। और थर्ड जो है प्रोटोजोन्स है। ठीक है, तो ये इनका अपना स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टन का। अब इसमें सीरियल वाइज हमें सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, फिर डायटम्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, फिर सेलुलर, एसेलुलर स्लाइम मोड्स, यूओफ्लैजिलेट्स, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, सिलिएट्स के बारे में बारी बारी से हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो इसमें हो जाएगी दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स these are golden brown photosynthetic protistans. These are golden brown photosynthetic protistans. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स। ये क्या होता है, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेनली ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। मेनली मेराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। कुछ मेराइन होते हैं, मेनली तो मेराइन ही होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से क्या होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि इसको क्या कहते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी कंसीडर किया जाता है। प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, अब अगर इनका अपीयरेंस देखें तो दे अपीयर रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू। ठीक है,
they appear in red, brown, blue, green, depends on the type of pigment. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स के टाइप के बेस पे डिपेंड करता है कि ये किस कलर के होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो भाई प्रोटिस्टेंस के मेंबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर नेचर के होंगे। कुछ मैराइन हैं, कुछ क्या हैं, फ्रेश वाटर नेचर के हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड, द बॉडी इज कवर्ड इनक्लोज्ड, the body is enclosed with a thick covering theca which is protective in function, which is protective in function। जो फंक्शन में क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इनकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं। दे हैव 2 फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें फ्लैजिला तो 2 होते हैं लेकिन दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब जैसे ये 2 फ्लैजिला अगर हैं तो एक फ्लैजिला जो होगा वो टिंसल टाइप का होगा, इसमें स्पाइंस निकले होंगे, और एक फ्लैजिला क्या होगा, स्मूथ टाइप का होगा। तो इसको विप्लस फ्लैजिला कहा जाता है और इसको टिंसल फ्लैजिला कहा जाता है, टिंसल फ्लैजिला, और दैट इज विप्लस फ्लैजिला, विप्लस फ्लैजिला। ठीक है, तो ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं और इसमें दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं, हेट्रोनॉट होते हैं। हेट्रोनॉट का मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, एक टिंसल टाइप का होता है और एक क्या होता है, विप्लस टाइप के फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इनका जो द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल। द रिजर्व फूड मटेरियल is in the form of carbohydrate and oil। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल के फॉर्म में होता है। ठीक है, पिगमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। द पिगमेंट्स इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। सम डायनोफ्लैजिलेट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। Some dinoflagellates have the property of bioluminescence
बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये क्या होते हैं, साइन इन डार्क एरियाज, अंधेरी जगहों पे ये क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, काफी ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका इसमें क्या होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल एंड ऑकर्स थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस और oogamous टाइप। मतलब इसका क्या होता है, आइसोगैमस का मतलब होता है सिमिलर गैमेट्स। भाई जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है वहाँ रिक्वायरमेंट दो पेरेंट की होगी, और दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट मतलब दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो अगर दोनों तरह के गैमेट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो क्या है, सिमिलर हैं, फंक्शनली सिमिलर हैं, तो उसको आइसोगैमेट्स कहेंगे। और oogamous टाइप में क्या होता है, इसमें जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट इज स्मॉल, मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है, वेयर एज फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड स्टैटिक। फीमेल गैमेट क्या होता है, एक तो लार्ज होता है, दूसरा स्टैटिक होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, oogamous टाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होते हैं, ऑकर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स जाइगोटिक मेयोसिस। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स जाइगोटिक मेयोसिस। इनकी लाइफ साइकिल में मियोसिस कैसा होता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। जैसे जनरली मियोसिस तीन तरह के होते हैं, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस और एक होता है जाइगोटिक मियोसिस। तो जब स्पोर के फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है दैट इज कॉल्ड स्पोरिक मियोसिस। जब मियोसिस होती है गैमीट के फॉर्मेशन के समय दैट इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। एंड व्हेन मियोसिस ऑकर एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो जाइगोट के बनने में अगर मियोसिस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। तो डायनोफ्लैजिलेट्स की लाइफ साइकिल में मियोसिस कैसी होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं वाटर बॉडीज में। सम डायनोफ्लैजिलेट्स proliferate in large number. Some dinoflagellates proliferate in large number. And causes red tide. And causes रेड टाइड। और क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जिम्नोडीनियम, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जिम्नोडीनियम। ये क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में रेड टाइड कॉज करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। ये डायनोफ्लैजिलेट्स के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं।
सब डायनोफ्लैजिलेट्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगली कैटेगरी जो है दैट इज डायटम्स। डायटम्स ठीक है, दीज आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। इसके पहले आप लोग ने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, तो डायनोफ्लैजिलेट्स भी क्या थे, एक तरह के गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस थे। ठीक है, तो डायटम्स भी क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्राइसोफाइट्स, ऑल्सो कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। इसको और क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, दे सपोर्ट मच ऑफ मैरीन लाइफ, दे सपोर्ट मच ऑफ मैराइन लाइफ, मैराइन लाइफ। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैराइन लाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम ये क्या होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑफ वेरिंग कलर। भाई प्रोटिस्टेंस है, एक सेल की बॉडी बने तो ऑब्वियस सी बात है ये माइक्रोस्कोपिक होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड वेरिंग कलर। और ये क्या होते हैं, कलर इनका वेरिएबल होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, एक फिक्स कोई कलर फिक्स कलर के ये नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन दे आर एफ्लैजिलेट्स, दे आर एफ्लैजिलेट्स। आपने इसके पहले डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, वो क्या होते थे, बाइफ्लैजिलेट्स होते थे, लेकिन ये क्या होते हैं, एफ्लैजिलेट्स होते हैं। मतलब इसमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये कि द सेल वॉल इज कंटेन सिलिका। इनकी सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है विथ टू पार्ट, अपर इपिथिका एंड लोअर हाइपोथिका। इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो पार्ट में होती है। ठीक है, जैसे इस तरह से। तो इसको हम कंसीडर कर लें, ये क्या है, इपिथिका, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोथिका। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल दो हिस्से में होती है। अपर जो होता है वो इपिथिका, जैसे सोप केस होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं, उस तरह में ऊपर वाली कवरिंग को इपिथिका और नीचे वाले को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हाइपोथिका कंसीडर करेंगे। तो उस तरह से इनकी सेल वॉल क्या होती है, अरेंज्ड होती है। नोटेशन इनका क्या होता है, होलोफिटिक होता है। नोटेशन इज होलोफिटिक। होलोफिटिक।
पिगमेंट्स इसमें भी वही होते हैं जो डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। एक्स्ट्रा पिगमेंट है इसमें फ्यूकोजैंथिन, जैसे उसमें क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, सी था, कैरोटीन था, जेंथोफिल था, तो वो सारे पिगमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा पिगमेंट्स में एक फ्यूकोजैंथिन होता है। ये एक इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन और जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो जनरली क्या होता है, ल्यूकोसिन के फॉर्म में होता है, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन एंड वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ल्यूकोसिन और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। वहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल के फॉर्म में होता था, और यहाँ क्या होता है, ल्यूकोसिन और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 50% synthesizes 50% of the total organic matter synthesized in biosphere. 50% of total organic matter synthesized in बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड होता है उसमें से 50% ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो कौन सिंथेसाइज करता है, डायटम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नॉर्मली अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, बाय बाइनरी फिशन। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, आइसोगैमस या ओवोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, सब डायटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। ठीक है। लास्ट कैटेगरीज में बचे यूग्लिनाट्स। यूग्लिनाट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।